नमस्कार, प्रवास साक्षी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अंकित सिंह। दिल्ली में आज से विधानसभा सत्र की शुरुआत हुई और आज ही जबरदस्त तरीके से हंगामा देखने को मिला और आम आदमी पार्टी और भाजपा एक दूसरे पर हमलावर रहे। दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री और दिल्ली विधानसभा में विपक्ष के नेता आतिशी ने भारतीय जनता पार्टी पर दलित विरोधी और सिख विरोधी मानसिकता रखने का आरोप लगाया है। आतिशी के नेतृत्व में आप विधायकों ने विधानसभा परिसर में विरोध प्रदर्शन करते हुए आरोप लगाया कि दिल्ली में भाजपा की नई सरकार ने सीएम कार्यालय से डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर और भगत सिंह की तस्वीरें हटा दी हैं। आतिशी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने आज देश को अपना दलित और सिख विरोधी चेहरा दिखाया है। आप नेता ने कहा कि सत्ता में आते ही उन्होंने सीएम कार्यालय से बाबा साहब अम्बेडकर और भगत सिंह की तस्वीरें हटा दी। क्या बीजेपी सोचती है कि पीएम नरेंद्र मोदी जी बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर और भगत सिंह से भी बड़े हैं? सुनिए। क्या भारतीय जनता पार्टी को लगता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर से बड़े हैं? क्या भारतीय जनता पार्टी को लगता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी शहीद आजम भगत सिंह से बड़े हैं? क्या उनको ऐसा अहंकार हो गया है? आज भारतीय जनता पार्टी ने अपना दलित विरोधी चेहरा, आज भारतीय जनता पार्टी ने अपना सिख विरोधी चेहरा पूरे देश के सामने रख दिया है कि जैसे ही भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, सबसे पहले उन्होंने मुख्यमंत्री कार्यालय से बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की फोटो हटाई, शहीद आजम भगत सिंह की फोटो हटाई और उसकी जगह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की फोटो लगा दी। ये बहुत दुख की बात है। आम आदमी पार्टी के आरोपों पर दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता का भी जवाब आया है। रेखा गुप्ता ने कहा कि यह बाबा साहब अम्बेडकर और शहीद भगत सिंह के पीछे अपने भ्रष्टाचार और कुकर्मों को छिपाने की उनकी रणनीति है। क्या सरकार के मुखिया की तस्वीर नहीं लगनी चाहिए? क्या देश के राष्ट्रपति की फोटो नहीं लगनी चाहिए? क्या राष्ट्रपिता गांधी जी की फोटो नहीं लगनी चाहिए? भगत सिंह और बाबा साहब अम्बेडकर देश के सम्मानित व्यक्ति और हमारे मार्गदर्शक हैं, तो यह कमरा दिल्ली के सीएम का है और सरकार के प्रमुख के रूप में हमने उन्हें जगह दी है। ये अपने भ्रष्टाचार को, अपनी कारगुजारियों को बाबा साहब के पीछे, आदरणीय हमारे शहीद भगत सिंह जी के पीछे छिपाने का ये इनका प्रपंच है। आप खुद स्वयं इस कमरे में हैं। जो सरकार के हेड हैं, क्या उनकी तस्वीर नहीं लगनी चाहिए? देश की राष्ट्रपति की तस्वीर क्या नहीं लगनी चाहिए? क्या देश राष्ट्र के पिता कहे जाने वाले महात्मा गांधी जी की तस्वीर नहीं लगनी चाहिए? भगत सिंह जी, बाबा साहब सब हमारे देश के वो पुरोधा हैं जो हमारे लिए पूजनीय हैं, आदरणीय हैं और मार्गदर्शक हैं। तो ये कमरा दिल्ली की मुख्यमंत्री का है और हमने सरकार के हेड के नाते उनको स्थान दिया है और इनकी बातों का जवाब देना मेरा काम नहीं है। मैं जनता के प्रति जवाबदेह हूँ और उनके लिए हमेशा जवाब दूंगी। इससे पहले आप विधायकों ने दिल्ली विधानसभा के अंदर विरोध प्रदर्शन किया। नेता प्रतिपक्ष आतिशी ने आरोप लगाया कि सीएम कार्यालय से डॉक्टर बी आर अम्बेडकर और भगत सिंह की तस्वीरें हटा दी गई हैं। इसको लेकर विजेंद्र गुप्ता ने गैर जिम्मेदाराना बताया। विजेंद्र गुप्ता ने कहा कि यह एक शिष्टाचार संबोधन था, आपको इसे राजनीतिक मंच नहीं बनाना चाहिए था। विपक्ष नहीं चाहता कि सदन सुचारू रूप से चले। आप सदन को बाधित करने के इरादे से आई है। सदन की गरिमा बनाए रखे। हंगामे के बीच सदन की कार्यवाही को 15 मिनट के लिए भी स्थगित करना पड़ा। वहीं आपके आरोपों पर दिल्ली के मंत्री प्रवेश साहिब सिंह वर्मा ने कहा कि इन आपदा लोगों का एक ही काम है, दिल्ली में विकास नहीं करना। उनके पास 10 साल का समय था, लेकिन उन्होंने दिल्ली के हालात नहीं बदले। उन्होंने ये भी कहा कि आज भी उन्होंने सदन की गरिमा को ठेस पहुंचाई। सदन दिल्ली की जनता के विश्वास पर आधारित है, उन्हें बहुत उम्मीदें हैं। मैं आपदा और पूरे विपक्ष से कहना चाहूँगा कि आप काम करें ताकि दिल्ली का विकास हो। अगर अच्छे सुझाव आएंगे तो हम उसे स्वीकार करेंगे। दिल्ली को विकसित दिल्ली बनाने में हमारी मदद करें। तरविंदर सिंह मारवा, जो कि भाजपा के विधायक हैं, उन्होंने कहा कि कोई तस्वीर नहीं हटाई गई है, वे कहीं और से भी तस्वीर लाए हैं। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत अन्ना हजारे के विरोध प्रदर्शन से की थी। हमने सोचा था कि अरविंद केजरीवाल ही झूठ बोलने वाले एकमात्र व्यक्ति थे, लेकिन आतिशी, जो कि अब एलओपी है, उनसे भी आगे निकल गई हैं। सुनिए। अरे कोई तस्वीर नहीं हटी है, वहाँ जाके तस्वीर लगी है, कहीं वैसे ही उठा के तस्वीरें ले आई हैं। इनका क्या है? अन्ना के हजारे के निकले हुए हैं ये,
और अन्ना ने भी कह दिया कि सही हुआ। ये तो हर बात पे झूठ। और पहले तो मैं तक कहता था केजरीवाल झूठ बोलता है, केजरीवाल, ये तो उससे बड़ी झूठी है आज, क्योंकि इसकी 10 गाड़ियाँ छिन गई। जहाँ जाती थी हवाबाजी पे, चारों तरफ तामझाम होता था। अभी ये मानसिक जो है इसकी कुछ सिचुएशन ठीक नहीं है, इसको जाके हॉस्पिटल में चेक कराना चाहिए। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।